दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला साहित्य के अमर शिल्पी हैं। मैं आज सोचा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ बातें की जाए। भारत के वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय एवं सर्वाधिक अनुदित लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिमी बंगाल में हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय और माता का नाम भुवन मोहिनी था। 5 वर्ष की आयु में उनका दाखिला देवानंदपुर की प्यारी पंडित की पाठशाला में करा दिया गया। इस पाठशाला में धीरू नामक बालिका से शरतचंद्र की प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी। यद्यपि शरतचंद्र बहुत अधिक समय तक पाठशाला में नहीं रह सके, तथापि धीरू की मधुर स्मृति ने उनके मानस पटल पर लंबे समय तक अधिकार जमाए रखा। बाल्यकाल की संगनी को अपने कथा साहित्य का आधार बनाते हुए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध उपन्यास देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी और बड़ी दीदी की माधवी के रूप में अमर कर दिया। उनका बचपन देवानंदपुर में और किशोर अवस्था भागलपुर में व्यतीत हुई। भागलपुर में उनकी ननिहाल थी। दोस्तों सन 1883 में शरतचंद्र को भागलपुर के दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति वाली क्लास में प्रवेश दिलाया गया। सन 1894 में उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद होने वाली सार्वजनिक एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी बीच उनकी साहित्य साधना का सूत्रपात हो चुका था। इन्हीं दिनों उन्होंने बासा, दोस्तों बासा बंगला में घर को बोलते हैं, इन्हीं दिनों उन्होंने बासा नामक एक सामाजिक उपन्यास की रचना की। यद्यपि यह रचना प्रकाशित नहीं हुई, तथापि इसने उन्हें और अधिक अच्छा लिखने के लिए प्रेरित किया। शरतचंद्र की साहित्य साधना में ज्यों ज्यों रुचि बढ़ती जा रही थी, उसी के अनुरूप अकादमिक अध्ययन के प्रति उनकी रुचि कम हो रही थी। अंततः सन 1896 में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसी बीच उन्हें बनेली एस्टेट में कुछ दिनों तक नौकरी करने का अवसर मिला। सन 1900 में पिता मोतीलाल की किसी बात पर नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी हो गए। कुछ समय बाद जब पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपने घर भागलपुर लौटकर उन्होंने पिता का ससम्मान श्राद्ध किया। दोस्तों 1902 में शरतचंद्र अपने मामा लालमोहन गंगोपाध्याय के पास कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता हो गया है, चले गए। उनके मामा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। मामा के यहाँ रहते हुए उन्होंने हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। इस कार्य के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्रतिमाह 30 रुपये मिलते थे। इसी बीच उन्होंने कुंतलीन कहानी प्रतियोगिता के लिए मंदिर नामक कहानी भेजी, जिसमें उन्हें विजेता घोषित किया गया। दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि मैंने मंदिर कहानी, जो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की बांग्ला कहानी है, का वाचन अपने वाचन क्रम में कर चुका हूँ। आप चाहें तो इसे आप कथा कहानी और उपन्यास के वीडियो में सुन सकते हैं। कलकत्ता में अपने मामा के पास लगभग 6 माह तक रहने के बाद शरतचंद्र जनवरी 1903 में रंगून, जो वर्तमान में यांगून है, चले गए। वहाँ उनके दूर के एक रिश्तेदार वकील अघोरनाथ चट्टोपाध्याय रहते थे। अघोरनाथ के प्रयासों से उन्हें बर्मा रेलवे ऑडिट ऑफिस में अस्थायी तौर पर नौकरी मिल गई। यहाँ 2 वर्ष नौकरी करने के बाद शरतचंद्र पेगू चले गए। इसके बाद अप्रैल 1906 में शरतचंद्र को बर्मा के PWA ऑफिस में डिप्टी एग्जामिनर मणिनाथ मित्र की सहायता से उनके ही ऑफिस में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक नौकरी की। नौकरी करने के साथ ही साहित्य सेवा का उनका क्रम निरंतर जारी रहा। शरतचंद्र जब एक बार सन 1907 में बर्मा से कलकत्ता आए तो वे अपनी कुछ रचनाएं कलकत्ता में एक मित्र के पास पढ़ने के लिए छोड़ दिए। मित्र ने उनकी एक रचना बड़ी दीदी को एक पत्र में धारावाहिक रूप में प्रकाशित कराना आरंभ कर दिया। मित्र ने इस पुस्तक के धारावाहिक प्रकाशन की जानकारी शरतचंद्र को भी नहीं दी। जब इस रचना की 2-3 किस्तें प्रकाशित हो गई तो पाठकों के बीच सनसनी सी मच गई। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही नाम बदल कर लिख रहे हैं। शरतचंद्र को इसकी जानकारी लगभग 5.5 वर्ष बाद हुई। दोस्तों रंगून में ही शरतचंद्र जी का विवाह हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना ही कही जाएगी कि उनके 2 विवाह हुए, लेकिन सामान्यतः उन्हें अविवाहित ही समझा जाता रहा।
दोस्तों 1912 में शरतचंद्र रंगून से एक माह के अवकाश पर घर आए तो यमुना के संपादक फणींद्रनाथ पाल ने पत्रिका के लिए एक लेख अथवा कथा भेजने का आग्रह किया। उन्होंने रंगून लौटकर रामेर सुमति, दोस्तों रामेर सुमति जिसका हिंदी में अर्थ हुआ राम की सुमति नामक कहानी भेजी, जो बाद में यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1913 में फणींद्रनाथ पाल ने उनका उपन्यास बड़ी दीदी प्रकाशित किया। यही शरतचंद्र का प्रथम उपन्यास है जो पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैंने राम की सुमति का भी वाचन किया है, जिससे भी आप कथा कहानी और उपन्यास में सुन सकते हैं। सन 1916 में शरतचंद्र नौकरी से त्यागपत्र देकर अपने घर पूर्ण रूप से आ गए और बाजे शिवपुर में निवास करने लगे। अब उन्होंने साहित्य साधना को ही पूर्णकालिक कार्य के रूप में अपना लिया था। शरतचंद्र को रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चटर्जी से प्रेरित साहित्यकार बताया जाता है। कुछ रचनाओं ने तो उन्हें निस्संदेह उनसे भी आगे का साहित्यकार सिद्ध किया है। उन्होंने अपने उपन्यास एवं कथा साहित्य में पुरुष पात्रों के बजाय नारी पात्रों को अधिक सशक्तता प्रदान की। उच्च वर्ग के बजाय मध्यम और निम्न वर्ग, सुंदरता के बजाय कुरूपता और सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता को उन्होंने अपने कथाक्रम में इस प्रकार पिरोया है कि पाठक सहज स्वाभाविक रूप से कथा के साथ लयबद्ध हो जाता है। शरतचंद्र ने न केवल तत्कालीन सामाजिक मूल्यों पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए, अपितु वेश्याओं और दुराचारियों को भी समाज में सम्मानजनक रूप से प्रतिष्ठापित कराने का भरसक प्रयास किया। प्रेम को वासना के दलदल से निकालकर आध्यात्मिक पद पर प्रतिष्ठित करने में उनके साहित्य की भूमिका उल्लेखनीय है। दोस्तों यहाँ मैं उनके कुछ उपन्यासों के नाम बता रहा हूँ। शरतचंद्र के प्रमुख उपन्यासों में बड़ी दीदी जो 1913 में प्रकाशित हुई, विराज बहू जो 1914 में प्रकाशित हुई, परिणीता जो 1914 में प्रकाशित हुई, चंद्रनाथ 1916 में, देवदास 1917 में, चरित्रहीन 1917 में, श्रीकांत 1917 में, दत्ता 1918 में, गृहदा 1920 में, लेन देन 1923 में, नवविधान 1924 में, विप्रदास 1935 में, सुबधा 1938 में और शेष प्रश्न 1939 में। उनके नाटकों में षोडशी 1914, रमा 1928, विजया 1935, कहानियों में रामेर सुमति, दर्पचूर्प 1915, हरिलक्ष्मी 1926 और सती 1936 आदि प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, शिक्षा, साहित्य और संगीत आदि पर निबंधों की रचना की थी। शरतचंद्र के उपन्यासों एवं कहानियों के आधार पर समय समय पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों आप सभी ने देवदास जरूर देखी होगी। आपको मालूम है कि देवदास पर 5 सफल फिल्में बन चुकी हैं। उनके उपन्यास देवदास पर सन 1936, 1955 और 2002 में सफल हिंदी फिल्में बनी। देवदास को अभी तक कुल मिलकर 16 संस्करणों में बनाया जा चुका है। सन 1953 और 2005 में परिणीता, सन 1967 में मझली दीदी और सन 1969 में बड़ी दीदी आदि सफल फिल्में उनके उपन्यासों पर बनाई जा चुकी हैं। सन 1976 में दत्ता उपन्यास के आधार पर बांग्ला भाषा में बनाई गई फिल्म में सुचित्रा सेन और सौमित्र चटर्जी ने अभिनय किया। सन 1980 में उनके उपन्यासों के आधार पर बनी फिल्मों निष्कृति और अपना पराया में अभिनेता अमोल पालेकर ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनकी कृतियों पर आधारित बनी फिल्म मझली दीदी 1967 और स्वामी 1977 को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शरतचंद्र की रचनाओं के आधार पर हिंदी और बांग्ला भाषा के अलावा भी कई अन्य भाषाओं में अनेक फिल्में बन चुकी। दोस्तों इस महान शिल्पी के बारे में आगे कुछ सुनते हैं। दोस्तों यह महान शिल्पी शरतचंद्र का साहित्य बंगाली समाज के माध्यम से विश्व समाज की व्यथा कथा प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। उनका साहित्य उत्थान से पतन और पतन से उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। समाज में नारी की पीड़ा, प्रताड़ना और लांछना को शरतचंद्र प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान जैसी मार्मिक संवेदनाओं से परिपूर्ण करके जब पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आधी दुनिया का एक नया सच सामने आता है। यही उनकी वैश्विक लोकप्रियता का गहनतम रहस्य है। व्यथित नारी और पीड़ित जन को लेकर कथासार रचने वाले शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल की भाषा एवं सीमा पार कर विश्व भर में लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक आवारा मसीहा की रचना की। इसे शरतचंद्र की प्रामाणिक जीवनी माना जाता है। सामाजिक क्रांति के उद्घोषक और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय
16 जनवरी 1938 को इस असार संसार से विदा हो गए। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, तथापि अपने विपुल लोकप्रिय साहित्य के कारण वे सदैव विश्व समाज में विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, जब मैंने अपना ये चैनल बनाया था जिसका नाम कथा कहानी और उपन्यास रखा, सबसे पहले कहानियों के संग्रह में से मैंने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय को ही पढ़ना प्रारंभ किया। दोस्तों, अब तक मैंने इनकी कहानी मंदिर, बाल स्मृति, हरिलक्ष्मी, सती, अनुराधा, विलासी, अभागी का स्वर्ग, अनुपमा का प्रेम, देवधर की स्मृतियाँ, भला बुरा, अंधेरे में उजाला, बलि का बकरा, महेश और राम की सुमति का वाचन कर दिया है। दोस्तों, और भी तमाम कहानियों का मैं वाचन करता रहूँगा। आप अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आइए। चैनल का नाम है कथा कहानी और उपन्यास, और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।